13 महीने के लिए। अब देखिए अंतरदशा में भी वही चीज आ गई, ठीक है। 7वां और 8वां, 7वां घर है आपकी रिलेशनशिप या आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम्स, ठीक है। या अंतरदशा और गोचर दोनों एक चीज को फेवर करते हो। 7वां 8वां घर का मतलब है जो भी चेंजेस आएंगे या जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो आएंगे इनके रिलेशनशिप मैरिज को लेकर। अभी जो चेंज आएगा, हाँ नहीं अभी तो शुरू हुआ है, असली चेंज आएगा 29 मार्च को जब शनि 8वें घर में चले जाएंगे, हाउस ऑफ डार्कनेस में। तो ये 2.5 साल का समय शनि का, देखिए इंट्रो इन्फेक्शन के लिए होता है। हाँ मतलब यहाँ पर शनि काफी, क्योंकि डार्कनेस है और शनि खुद डार्कनेस है, तो डार्कनेस का लॉर्ड डार्कनेस में जाकर, ठीक है, जीवन के लिए कोई खतरा नहीं रहता, लेकिन जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर देंगे, जो भी शोरों देंगे, वो लंबे टाइम में, मतलब 2.5 साल में जाके हल होगी। ये फिनेंस से संबंध है इनका, बैंकिंग से, फिनेंस से, आईटी से, रिसर्च से, तो ही समय अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बार बीच में समय है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, डार्कनेस का हाउस है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी देगा। और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा मार्च में, 7 फरवरी से लेकर और 9 मार्च के बीच में अगर कोई एग्जाम पढ़ता है तो यहां पर ये क्रैक कर सकते हैं। देखिए लाइफ में इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ का जो बेस है वो है सन, और सन इनके चार्ट में बैठ गया जाके गवर्नमेंट हाउस में। तो अब इनकी कुंडली में गवर्नमेंट हाउस का तो योग बनता है, उसे दिशा बल मिल गया सूर्य को, और सूर्य खुद गवर्नमेंट का कारक है और अपने से 10th बैठा है, तो और एक योग और जुड़ गया। तो ऐसे में व्यक्ति को कोई भी अथॉरिटी में पोजीशन मिलना तो निश्चित है। और यहाँ पर 10th लॉर्ड भी अपने से पंचम जा रहा, ये भी इसी बात को, तो 3 चीजें इनके लिए पॉजिटिव होगी गवर्नमेंट जॉब में कर जाते हैं। घर की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, मैं तो नहीं करता हूं, क्योंकि सबसे मिराकुलस हाउस है। यहीं से कोई आदमी चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, यहीं से कोई झुंझुन वाला बन जाता है। हाँ तो ये अपने आप में ब्लैक होल है, तो यहां से ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आती है। अब ये इस साल इनकी लाइफ के लिए बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, मुझे मालूम है जब ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक्टिव होता है तो अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और अनिश्चितता बनी रहती है, अननोन फियर भी लोगों को रहता है। लेकिन अगर ये ज्यादा पढ़ाकू हैं, पढ़ने में ज्यादा अच्छे हैं, तो ये टाइम इनके लिए बढ़िया रहेगा। अच्छा आप ट्विल्स की कुंडली भी देखते हैं जो चली, और इनको जो रिसोर्सेज देगा इनकी लाइफ में वो देगा जुपिटर, ठीक है। और जुपिटर इनके गवर्नमेंट हाउस, क्या सीखने के हाउस में है, तो एजुकेशन वगैरह के लिए बहुत बढ़िया इनका। और पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल पीएचडी कर सकते हैं निश्चित। यहाँ पर केतु की सारी पावर जो इसी चीज के लिए है। एक केतु है आपका डिटैचमेंट, चीजों से फ्री कर देना, और शनि है कर्म, हार्डशिप, कर्म। भाई कर्म करेंगे तो कष्ट भी होगा, दुख भी होगा, कर्म का फल भी शनि है, एफर्ट्स डालना भी शनि है, पसीना बहाना, काल पुरुष का दुख भी है। तो जितनी भी आप मेहनत करेंगे, जितने प्रयास करेंगे, तो आपके सारे एफर्ट्स को केतु जो है वो 0 कर देगा। तो हम क्या करें, अगर कुंडली में शनि और केतु का कंजंक्शन बन रहा है और वो भी क्लोज डिग्री में हो, तो हमें अपनी लाइफ में केतु के कारकत्व, केतु के सिग्निफिकेशन अपनी लाइफ में एक्टिव करने होंगे। फिर आपके लिए कैरियर में एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब केतु को कैसे एक्टिव करते हैं? केतु है भाव, इंटेलिजेंस नहीं है। केतु है आपका इंटेंट, कि शनि और केतु का कंजंक्शन है। आप छोटा सा समझ लीजिए, शनि क्या है? शनि ऑक्यूपेशन है, कैरियर है, हार्डवर्क है, एफर्ट्स है। तो एफर्ट्स के बल पे कहीं नहीं पहुंचने वाले। अच्छा।
क्योंकि और केतु क्या है, डिटैचमेंट है, किसी चीज से फ्री कर देता है, क्योंकि उसको वरदान है। जब स्वर भानु की गर्दन कटी, ऊपर का हिस्सा राहु हो गया, नीचे का जो गिरा केतु हो गया, उसको विष्णु के चरणों में स्थान मिला मृत्यु के बाद, और उसका सारे ग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान है। तो अब इसको अपनी लाइफ में केतु के जो सिग्निफिकेशन है उनको एक्टिव करना होगा। अब केतु के सिग्निफिकेशन एक्टिव होंगे तब जब इनका इंटेंट प्योर होगा। ऐसे लोगों के अंदर डुअलिटी नहीं होती, अपने विचार को लेकर कोई डुअलिटी नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति के लिए पत्थर में भगवान है तो वो उसकी भाव दशा है। ये लोग जो विजुलाइज कर लेंगे वही उतार देंगे, मतलब इनके पास गजब की मैनिफेस्टेशन होती है। अच्छा, आप अच्छे हैं काम में या बुरे हैं उससे मतलब नहीं है। जैसे केतु अगर देख रहे हैं तो ओसामा बिन लादेन का भी केतु देखना पड़ेगा, हिटलर का भी और मोदी का भी, क्योंकि केतु के बगैर कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं मिलती और एफर्टलेसली देता है। हाँ, एफर्टलेसली मतलब बिना एफर्ट्स के देगा। हाँ, क्योंकि भगवान आपको एफर्ट से नहीं मिलते, जब आपके एफर्ट्स गिर जाते हैं तब मिलता है। वो स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है, मैकेनिज्म है, जो जिसकी पकड़ में वो मैकेनिज्म आ गया। तो वो अपने आप को अपना इंटेंट क्लियर करे। जो देखिए अभी हाँ, देखिए ये तो अथॉरिटी के लिए पैदा हुए हैं, लियो है। और जीवन में सीखना क्या है, अथॉरिटी के साथ बैलेंस। इनके सबकॉन्शियस माइंड को एक ही चीज सीखनी है, बैलेंस, क्योंकि लिब्रा इनके थर्ड हाउस में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस। किस मतलब मेटेरियलिस्टिक दुनिया का भी, ठीक है, और अथॉरिटी का भी। चंद्रमा और राहु साथ में है, मंगल भी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो हाउस ऑफ सेंसेस है तो उसमें इनका गठजोड़ जो है वो ये दिखाता है किसी भी तरह की अपनी इंद्रियों का जो है एक्स्ट्रा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ओवर सेंसिटिवनेस नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्वर काफी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए बने, अगर गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे तो प्राइवेट में भी कहीं जाएंगे तो अथॉरिटी जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि रूल करना, हाँ रूल करना, अपने जो मन का कष्ट है सबसे नहीं कह सकते। बहुत अच्छा है, चार्ट काफी अच्छा है अगर ये इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। जुपिटर इनके लिए हमेशा इनके पूर्व जन्म के पुण्यों को उदित करने के लिए बैठे हुए हैं। और इनको अगर कोई हायर स्टडीज, देखिए पर्पजफुल लर्निंग से बात बनेगी, पैसा जो भी इनकी लाइफ में आएगा, क्योंकि मंगल जो है इनकी पर्पजफुल लर्निंग को दिखाता है। क्योंकि ये व्यक्ति सीखता तो बहुत कुछ है, कुछ ऐसा सीखा जिससे जीवन का पर्पज हल होता है, वहीं से व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है और उसी को मैनिफेस्ट कर लेता है, उसी से इनके रिसोर्स। नजर भी लगती है इनको। देखिए नजर लगने का जो कारण है वो चंद्रमा के साथ में है, चंद्रमा मंगल। तो नजर से बचने का तरीका यही है कि इनको अपने कैरियर को लेकर, इनको शनि कैरियर है, किसी के साथ में शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ये अपने कैरियर को लेकर चीजें शेयर करेंगे तो इनको नेगेटिव प्रभाव, क्योंकि 8वें घर में जब जो प्लैनेट बैठता है वो कहता है कि मेरे से जो रिलेटेड चीजें उनको आप डिस्क्लोज मत कीजिए। तो इनको अपने जो सीक्रेट्स हैं कैरियर को लेकर, ठीक है, किसी भी तरीके कैरियर के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर उनको गुप्त रखना है। और स्पेशली अपनी ससुराल से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको भी गुप्त रखना। अगर कोई, हाँ मतलब जो हस्बैंड के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी जो रिसोर्सेज है तो उनको भी, इनको लोगों को, दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल नजर लगती है। हाँ, केतु को ऐसी जगह मिली हुई है, एक तो साइन ऐसी मिली हुई है पाइसिस, ठीक है, जिसमें वो सबसे कंफर्टेबल है, और ऐसा रिसर्च का हाउस मिल गया तो यहां पर तो उसकी केतु की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फैमिली से संबंध कैसे हैं इनके?
तो जिस परिवार में पैदा हुए हैं उस परिवार की जो मान प्रतिष्ठा है उसको इन्होंने एक्सप्लोर करना है। ठीक है। इनका अभी जैसे केतु की दशा में इनका जॉब लगना निश्चित है ना? के टाइम में इनकी सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है। ये बदलाव का दौर है। फिर शनि और 8वें घर में जाएंगे तो देखिए उस आदमी को ही तो बदलाव सूट करता है। मान लिया मैं किसी चीज का रिसर्चर हूं, तो अगर मैं डेथ पे ही रिसर्च कर रहा हूं और मुझे खुद डेथ के कुछ अनुभव हो जाए तो मेरी जो रिसर्च है वो और ज्यादा डेप्थ में हो जाएगी। ठीक है। आप ट्विंस की भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं जो बच्चों की? देखिए ट्विंस बच्चों में क्या होता है, एक बच्चे के पास में एक तरह का चरित्र चला जाता है, दूसरे के पास दूसरा, मतलब वो दो बच्चों का कॉम्बिनेशन होता है। तो किसी एक के उनका लगन से देखा जाता है या D60 पे? देखिए D60 भी देखते हैं लेकिन लगन ही महत्वपूर्ण है।